अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, कोक दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली मशरूबात में से एक है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां ऑफिशियली कोका कोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। इन ममालिक में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन 2 ममालिक के अलावा कोका कोला पूरी दुनिया में पी जाने वाली और पसंद की जाने वाली मशरूब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मशहूर बोतल की कहानी क्या है? दोस्तों, कोका कोला को 1886 में एक फार्मासिस्ट ने इजाद किया था। उसका नाम जॉन पेम्बरटन था। उसको डॉक भी कहा करते थे। ये शख्स दवाइयाँ बनाने का काम करता था। जॉन एक नाकाम फार्मासिस्ट था। ये जो भी दवाई बनाता था वो नाकाम हो जाती थी। इसने कई दवाइयाँ बनाई लेकिन किसी भी दवाई ने इसको पैसे कमा कर नहीं दिए। इस शख्स ने मायूस होकर अटलांटा शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अटलांटा पहुंचकर जॉन ने सिर्फ इजाद किया। इसने कोका लीफ, चीनी और कोला नट और इसके अलावा कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। जॉन ने इसको एक दवाई के तौर पर बेचने का फैसला किया और यूं कोका कोला मार्केट में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाई गई। दोस्तों, यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इस ड्रिंक को उस वक्त का ब्रेन टॉनिक कहा जाता था और जॉन का ये दावा था कि ये सर का दर्द, डिप्रेशन दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होगी। जॉन बेहद मायूस हुआ, इसलिए इसने अपना कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला ऐसा कैल्डर को बेचने का फैसला कर लिया। ऐसा कैल्डर के पास कोका कोला को लेकर एक और आइडिया था। इसने सोचा कि जॉन के इस फार्मूले को लेकर अगर इसके अंदर सोडा मिलाया जाए तो ये एक बेवरेज बन सकता है। इसीलिए कुछ लोगों के नज़दीक कैल्डर ही वो इंसान है जिसने दरअसल मॉडर्न कोका कोला की बुनियाद रखी। जॉन ने इस सीक्रेट फार्मूला में सोडा मिलाकर कोका कोला को अपने ही छोटे से ड्रग स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने अपने बेवरेज को लोगों में फैलाने का फैसला कर लिया। इसने कोका कोला एडवर्टाइज भी करना शुरू कर दिया। अमेरिका में सोडा पीने का कल्चर शुरू हो चुका था और सोडा अमेरिका कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा था। बहुत जल्दी कोका कोला लोगों में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग ऐसा कैल्डर के स्टोर और दूसरी दवाइयों के स्टोर पर सिर्फ कोका कोला खरीदने के लिए जाना शुरू हो गए। अब कैल्डर ने कोका कोला को बोतल में बेचने का फैसला कर लिया। इसने लोगों को कोका कोला बोतल में बेचने का लाइसेंस भी देना शुरू कर दिया और कोका कोला लोगों में बहुत ही मकबूल होना शुरू हो गई। दोस्तों, कोका कोला का फेमस बोतल का डिज़ाइन 1916 में बनाया गया था, जो आज भी कोका कोला की पहचान बना हुआ है। ये इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि पहली जंग अज़ीम में यूरोप में मौजूद फौजियों ने कोका कोला पीने की ख्वाहिश करना शुरू कर दी थी और इसलिए कोका कोला ने यूरोप में अपनी बोतलों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई और आज कोका कोला दुनिया की सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बोतलों में से एक है। कोका कोला के कामयाब होने तक इसके फार्मूले का मौजूद इस दुनिया में नहीं था, लेकिन इसका बनाया हुआ ये फार्मूला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इस फार्मूले को कामयाब बनाने वाला ऐसा कैल्डर था जिसको कोका कोला का मौजूद भी कहते हैं। दोस्तों, एक अहम और दिलचस्प बात कोका कोला का फार्मूला है। इसको दुनिया के सबसे अहम राजों में से एक कहा जाता है। हालांकि कोक से मिलती जुलती काफ़ी ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला एक राज है जो कि चंद लोगों को ही पता है। इस फार्मूले को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एक वार्ड के अंदर रखा गया है, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस फार्मूले को एक कागज़ में लिखकर इस वार्ड में रखा गया है। कहा जाता है कि हर उस मुल्क में जहां कोका कोला तैयार होती है, सिर्फ चंद लोगों को ही इस फार्मूले की रसाई हासिल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।